एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 14 है द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ एन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 फाइंड द नंबर्स। हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। हम क्या करते हैं, थ्री नंबर्स ले लेते हैं AP के, जिनको हम दे देते हैं लेट, लिख लेते हैं लेट A प्लस D A और A माइनस D जो है, अगर हम थ्री नंबर्स ले लें इन AP आर थ्री नंबर्स इन AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम, तो हमने तभी यहाँ पे प्लस D फिर D माइनस कर दिया और फिर A माइनस D। तो हमने थ्री नंबर्स AP में ले लिए हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इनका क्या है, सम ऑफ थ्री दी नंबर जो है वो क्या है 24। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A प्लस D प्लस A माइनस D किसके बराबर आ जाएगा 24 के। यहाँ से हम अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आता है, D कैंसिल हो रहा है, 3A इज इक्वल टू 24 और A यहाँ से क्या आ जाएगा 8। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है उसको हम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो ये हमने नंबर्स लिखे हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है 440। तो ये कंडीशन यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं इन नंबर्स का। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, उसको हमने किसके बराबर रखना है 440। यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा A स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा A की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो A की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 प्लस D 8 और 8 माइनस D इक्वल टू 440। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 64 प्लस 8D, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 माइनस D इक्वल टू 440। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं इन ब्रैकेट्स को मज़ीद मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 512 प्लस हम क्या आ जाएगा माइनस 64D प्लस 64D स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा 64 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 64 को माइनस D से मल्टीप्लाई किया, 8 को D से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस 64D। फिर हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस 8D स्क्वायर इक्वल टू 440। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल होगी, हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है 512 माइनस 440 इज इक्वल टू 8D स्क्वायर। और ये D के लिए मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा D स्क्वायर जो आ गया है वो 9 के बराबर आ गया है। तो D की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3। अब A 8 आ गया है और D भी क्या आ गया है 3 आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, नंबर्स को फाइंड करना था। नंबर्स जो हमने लिखे हुए थे वो क्या थे A प्लस D A और A माइनस D। तो फाइंड कर लेते हैं नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास। सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, वो था A प्लस D। अगर A यहाँ पे क्या था 3 और D की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A हमारे पास 8 आया था और D की वैल्यू 3 आई थी। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 11। D अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ अभी प्लस 3 ले रही हूँ। और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू A, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। थर्ड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर अभी हम D की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं यानी D3 ले रहे हैं तो A माइनस D यहाँ से क्या आ जाएगा 8 माइनस 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 5। अगर मैं D की क्या लूँ नेगेटिव वैल्यू लूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी 5 8 11। तो रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास क्या आ गए, नंबर्स आर 5 8 11 या 11 8 5, कोई भी नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास गिवन था, कंडीशंस गिवन थी, उससे हमने इक्वेशंस बनाई और वहाँ से हमने क्या किया उन नंबर्स को फाइंड किया। होप्स आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।